क्या हमारा आहार भी हमारे हाई ब्लड शुगर का नियंत्रण एक्सरसाइज और दवाओं की तरह करता है? तो इसका उत्तर है हाँ। हमारा आहार भी लगभग 50 mg पर डेसीलीटर से लेके 80 mg पर डेसीलीटर तक शुगर का नियंत्रण करता है। कैसे? जब हम कोई आहार ग्रहण करते हैं तो उस आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, फाइबर होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं और उसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट का एलिमेंट पाचन के दौरान आंतों में पहुंचता है तो उस समय आते जो है इंक्रीटिन्स नामक एक हार्मोन बनाती हैं जिसे GLP-1 या GIP कहते हैं। ये हार्मोन चार तरीके से ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। पहला, ये पैंक्रियाज में जाके इंसुलिन उत्पादन बढ़ाता है जिससे हमारे ब्लड का ग्लूकोज सेल्स में जाता है और रक्त शर्करा कम होती है। दूसरा, शरीर के ग्लूकागान हार्मोन को ये इंक्रीटिन्स कम करता है और ये ग्लूकागान जब कम हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का उत्पादन घट जाता है। नंबर 3, ये जो इम्प्टीनेस ऑफ इंटेस्टाइन है वो उसको स्लो करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। धीरे धीरे ये ग्लूकोज पच के ब्लड में आता है जिससे एकदम से शुगर की स्पाइक नहीं मिलती और उसको जो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है उसको इंसुलिन नियंत्रित कर देता है। चौथा होता है कि ये सेटाइटी हमारी एपेटाइट को एकदम इंक्रीज कर देता है। सेटाइटी का मतलब पेट में ऐसा लगने लगता है पेट भरा हुआ, जिससे ओवर ईटिंग रुकती है। ओवर ईटिंग रुकने की वजह से कैलोरी कम होती, ग्लूकोज जो है बहुत कम जा पाता है ब्लड में। तो ये 4 तरीके से इंक्रीटिन्स जो है हमारे शुगर को नियंत्रित करते हैं। ये इंक्रीटिन्स शरीर में नेचुरली कैसे बढ़ती हैं? तो जो है जब हम आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है तो क्या हम फलों का जूस दे के या मीठा दे करके जो है इस इंक्रीटिन्स को बढ़ा के इंसुलिन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, या चारों प्रक्रिया कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। वो जो इंक्रीटिन्स डायरेक्ट जूस लेने से, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लेने से बढ़ता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, 1 से 2 मिनट। तो इसके क्या होता है, थोड़ा सा इंसुलिन उत्पादन होता है, तब तक इंक्रीटिन्स समाप्त हो जाते हैं क्योंकि एक DPP-4 नामक एंजाइम होता है जो इसको तोड़ करके ख़त्म कर देता है। इसलिए उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं रिलीज हो पाती कि हमारे शुगर का नियंत्रण हो सके। तो हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं, एक फाइबर रिच डाइट और फ्रूट्स जिसमें कि फाइबर होता है, इसको मिक्स करके जब खाने के पहले लेते हैं तो क्या होता है, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, सलाद हो गया, टमाटर हो गया, इन सब को एक साथ एक प्लेट मिक्स कर लें और हम खाने के पहले इसको खा लें। तो क्या होता है कि ये जो फाइबर होता है सलाद का, ये सॉल्युबल फाइबर होता है। तो ये सॉल्युबल फाइबर जो है आंतों में एक जेल नुमा लेयर बना देता है जिससे कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो इस तरह शुगर स्पाइक बढ़ने नहीं पाता ब्लड ग्लूकोज में। और दूसरा, जो फल होता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये सॉल्युबल फॉर्म में फाइबर के साथ होता है। तो ये बहुत धीरे धीरे शुगर को स्पाइक करता है। तो ये फिर इंक्रीटिन्स का उत्पादन धीरे धीरे होता है और ये धीरे धीरे जा करके पैंक्रियाज में बहुत धीरे धीरे कंटिन्यूअस काफ़ी देर तक ये पैंक्रियाज को हिट करता रहता है जिससे इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है और ग्लूकागान कम होता है, हमारी सेटाइटी बढ़ती है, हमारे इम्प्टीनेस बढ़ती है, जिसकी वजह शुगर का नियंत्रण होता है। तो खाने के पहले अगर हम एक प्लेट सलाद और फल खाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ये इंक्रीटिन उत्पादन करके इंसुलिन को जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारा बढ़ाते हैं। नंबर 2, इसमें जब हम अपने आहार में प्रोटीन डाइट बढ़ाते हैं, जैसे कि उबला चना या और मूंग अगर हम मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, एक तो रुच होता है, शरीर में क्लेद का नाश करता है, प्रोटीन डाइट होता है जिससे हमारी मसल मास को मेंटेन करता है। और जब मसल मास मेंटेन रहती है तो क्या है कि शुगर का सबसे ज़्यादा
जो है खपत हमारी मसल्स करती हैं, तो अच्छे प्रोटीन डाइट से हमारी मसल मेंटेन करती हैं, जो हमारे शुगर का ज़्यादा से ज़्यादा जो है नियंत्रण कर लेती हैं। नंबर 3 पे क्या होता है कि जब हम अपने डाइट में जो है जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों की रोटी लेते हैं, तो इसमें हाई फाइबर कंटेंट होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बॉडी की जितनी क्रियाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस तरीके से जब मसल एक्टिव हो जाती है तो ग्लूकोज को धीरे धीरे यूज करके कम करने लगती है। तीसरा एक काम और कर सकते हैं कि जब हम सलाद को खाते हैं और फ्रूट को खाते हैं शुरू में, तो उसमें 1 चम्मच लगभग जो है ऑयल मिक्स कर दें। वो आपका सरसों का हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है। तो ये क्या करता है कि एक फैट की लेयर आंतों में बना लेता है, जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है और इंक्रीटिन्स हार्मोन ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से शुगर का नियंत्रण हम कर सकते हैं जो है। और फिर सुबह के आहार में आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा आंवला गुनगुने पानी में घोल करके सुबह लेते हैं, तो आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है, नींबू में भी मिलता है, तो सलाद में नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये जब सुबह आंवला और हल्दी लेते हैं तो ये आपके शरीर के क्लेद का शोषण करता है, जिससे शुगर नियंत्रित होता है। और जो बहुमूत्रता आप में बार बार यूरिन आती है उसको भी नियंत्रित करता है। आप सुबह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी भिगो के जो है रख दें, सुबह चबा के उसको खा के पानी पी लें, तो ये भी आंतों में जा कर के एक जेलनुमा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होता, और ये मेथी इंसुलिन का उत्पादन भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर नियंत्रित होता है। इस तरह हमारा आहार जो संतुलित आहार है शुगर का नियंत्रण करता है। आपको एक चीज़ करनी है कि अपने डाइट में थोड़ा सा जो है दुग्ध पदार्थ, दुग्ध उत्पादन प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट को बंद करें, क्योंकि इसमें इंसुलिन लाइक जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो जा कर के बाइंड अप हो जाते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाते हैं, तो शुगर उससे बढ़ा आता है। तो दूध उत्पाद, आपकी मीठी चीज़ें, पैक्ड फूड, आलू, चावल, इन सबको कम करें और अपने शुगर को लगभग 50 से लेके 80 mg तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद।